हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे एंड हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हमने एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिप किया। पहले हम गए कैपिटोला बीच, कैलिफोर्निया में ही है ये, जहाँ का व्यू, कलरफुल हाउसेस और बीच वाइब्स सब कुछ इतना सुकून भरा था। ये एक छोटा सा कोस्टल टाउन है, अपनी सिंप्लिसिटी और ब्यूटी के लिए जाना जाता है। हमने थोड़ा वक्त बीच पे स्पेंड किया। यहाँ पर पार्किंग $6 फॉर 3 आवर्स है। एंड फिर हम लोग ने कैफ़ेज़ देखे, शॉप्स देखी एंड बस नेचर का मज़ा लिया। ये सब कोस्टल शॉप्स हैं, बहुत सुंदर थी अंदर से, प्लांट्स, सब चीज़ बहुत एकदम जैसे पोस्ट कार्ड की तरह लग रहा था, इतना सुंदर। ये सब कलरफुल हाउसेस भी बहुत खूबसूरत हैं। वेदर वॉज परफेक्ट दैट डे, बट धीमे धीमे जब हम लोग सुबह पहुँचे थे, धीरे धीरे करके इट वॉज गेटिंग हॉट। सब तरफ पाम ट्रीज़ हैं, सिटी देखने में ही कितना खूबसूरत है। तो फिर हम लोग आ गए बीच पे। अराउंड 12:30 के अराउंड है। हम लोग ने अपने मैट बिछाई बैठे थे, बट हम लोग गलती कर गए कि हम लोग कोई शेड की चीज़ नहीं ले गए। धीमे धीमे करके इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि धूप में बैठना मुश्किल हो रहा था। फिर हम लोग चले गए पानी की तरफ। पानी बहुत ठंडा था, मतलब ऑपोजिट था। बाहर गर्म था एंड पानी उतना ही ठंडा था। बट हमने कुछ पिक्चर्स ली। बस हम लोग ने वहाँ पे बैठ के कुछ खाया, जो भी घर से बना के लाए थे एंड बाहर से ख़रीदा था। फिर बच्चे थोड़ी देर सैंड में खेले एंड देन फिर हम लोग ने सोचा चलो अब वॉश आउट कर लेते हैं एंड देन फिर हम लोग दूसरे स्पॉट पे चलेंगे। तो ये सब एरियाज़ बने रहते हैं जहाँ पे आप हाथ पैर अपने धो सकते हैं। तो विवान गया हुआ था, देखिए विवान उधर पैर अपने धो रहा है। एंड बस ये भी सब बैठने का एरिया, लोग यहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं अपना। छोटा सा ही टाउन है बट बहुत प्रिटी है एंड काफ़ी सिस्टमैटिक बना हुआ है। कार पार्किंग एंड कैसे वहाँ से ड्राइव थ्रू करके आगे जाना है, सब अच्छा है। बस मैंने यहाँ पे थोड़ा पिक्चर दिया। ये उनका कैपिटोला एट द बीच उनका वो था, वहाँ पे पिक्चर्स ली। एंड ये कैफ़ेज़ वैफ़ेज़ बने हुए हैं, लोग वहीं पे बैठ के खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना रेस्ट ऑफ द डे पीसफुली गुजार देते हैं। ये सैन होजे से 1 से सवा घंटे की दूरी पर ही है। तो एक बड़ी कूल बीच है, छोटी बीच है बट बहुत अच्छी है। आप लोग कभी भी आ सकते हैं एंड अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। हम लोग थोड़ा ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक पाए क्योंकि एक तो शेड का कुछ नहीं लाए थे, जो कि ऑलवेज़ की तरह कुछ ना कुछ तो भूलना है, तो वही हम लोग भूल गए। घर पे मैट लेके आए बट ऊपर शेड का कुछ नहीं लाए, तो बहुत देर धूप में बैठना थोड़ा सा टफ़ हो रहा था। बाकी इट्स अ पीसफुल बीच, everyone should visit if they are in California. It's a small beach but you will like it. इसके बाद हम लोग निकल गए 17 माइल ड्राइव के लिए, और सच बताऊं ये एक ड्राइव एकदम ड्रीमी ड्राइव थी। तो चल बने रहिए इस व्लॉग में, आपको 17 माइल ड्राइव के कुछ स्पॉट्स दिखाते हैं। नाउ हम लोग पहुंच गए हैं 17 माइल ड्राइव एंड देखिए कितनी भीड़ है पार्क में अंदर जाने के लिए। सो ये 17 माइल इज़ बेसिकली 17 माइल की ड्राइव है, पूरी सीनिक है, ब्यूटीफुल बीचेस हैं एंड बहुत खूबसूरत है। सो इट्स ऑल नेचर थिंग बट बहुत अच्छा लगेगा अभी आपको देखने में। इसका ऐसा कोई चार्ज नहीं है, बस पार्किंग का चार्ज देना पड़ता है यहाँ पे, विच इज़ $10। एंड आप सुबह से आ जाइए, सारा दिन रहिए या 2 घंटे रहिए, 1 घंटे, वो आपके ऊपर है। एंड ये पूरा 17 माइल कवर करेगा। देयर आर पिक्चर परफेक्ट स्पॉट्स, लाइक ये पूरा एरिया आप जैसे मैप में देख रहे हैं, पूरा एरिया कवर करेगा। एंड इसमें 17 स्पॉट्स हैं जो एकदम ब्यूटीफुल हैं। वहाँ पे आप उतर के आप पिक्चर ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाने पीने की जगह, टेबल्स बनी हुई हैं। ये जो येलो बोर्ड पे डियर बना हुआ है, इसका मतलब आपको रास्ते में डियर, हिंदी में जिसको हिरन कहते हैं, वो दिख सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड ये पूरा फॉरेस्ट एरिया से होके टुवर्ड्स द बीच जाता है, क्लिफ दिखेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है। हम लोग साल में या 2 साल में 1-2 बार तो आ ही जाते हैं, जब कहीं कुछ नहीं होता है तो यहाँ आ जाते हैं। बहुत पीसफुल जगह है, बहुत अच्छा लगता है।
एंड ये इनका पूरा मैप है, बीचेस, पेबल बीच एंड ये सब स्पॉट्स दिए हैं जहाँ पे आप रुक के आप खा पी सकते हैं। तो पहला स्पॉट था शेफर्ड नॉल। ये कुछ ज़्यादा, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, एक खाई जैसा ही एरिया है जहाँ पे आप पार्क करके गाड़ी से एंड पिक्चर्स ले सकते हैं। तो वो जो हम लोग ने किया एंड फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ की एक खासियत है कि रास्ते भर समुद्र के ब्रेथ टेकिंग व्यूज़, क्लिफ्स और लश ग्रीन गोल्फ कोर्सेज दिखते हैं। हर पॉइंट पर रुक कर फ़ोटो लेने का मन करता है। और जब हम लोन साइप्रस पहुँचेंगे तो वो तो एकदम इट्स सो ब्यूटीफुल, एकदम लगता है पिक्चर पोस्ट कार्ड है, जो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये फॉरेस्ट को क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स द बीच। सो फाइनली हम लोग फॉरेस्ट को पार करके बीच की तरफ आ गए हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बीच है। ये है पेबल बीच, विच इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। पूरे पेबल्स पड़े हुए हैं पूरी बीच पे, छोटे छोटे पेबल्स हैं, दैट्स वाई दिस बीच इज़ कॉल्ड पेबल बीच। ये वन ऑफ द मेजर स्पॉट है जो कि आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करके आप काफ़ी देर यहाँ पे रह सकते हैं। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ आए थे तो हम लोग यहीं बैठ के, यहाँ पे टेबल्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं, तो हम लोग घर से बना के लाए थे। यानी एज अ पिकनिक की तरह हम लोग ने यहाँ बैठ के खाया। सनसेट्स आर रियली ब्यूटीफुल हियर। जैसे मैंने कहा था ये है पेबल बीच। तो देखिए कितने छोटे छोटे कंकड़ और पेबल्स आप कह सकते हैं पूरी बीच पे है। एंड आगे की तरफ जाएंगे तो एक बड़े बड़े रॉक्स भी आपको मिलेंगे जिसको क्रॉस करके आप बीच की तरफ जा सकते हैं। किस किस को लगता है सैंड पे चलना कितना मुश्किल होता है, देखने में लगता है कि और झट से हम लोग निकल जाएंगे सैंड पे चल के, बट सैंड पे चलना भी एक बहुत थकानदेह वाला कार्यक्रम है। यहाँ पे देखिए थोड़े बड़े वाले स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं जिसको आराम से पार करना चाहिए, क्योंकि पैर अगर ऊपर नीचे पड़ जाता है तो दुखता है। तो बी जस्ट लिटिल केयरफुल व्हाइल यू आर क्रॉसिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स द बीच एरिया। सैंड एकदम वाइट सी थी, क्लीन सैंड, सो इट इज़ ऑल नीट एंड क्लीन हियर। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट पे जो कि है लोन साइप्रस। वो भी बहुत सुंदर है, इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स। ये ऐसे रॉक्स बने हुए हैं, आप यहाँ पे पानी के पास नहीं जा सकते, आपको इस एरिया के बाद आप नीचे नहीं उतर सकते, आपको यहीं से सब देखना है। बट बहुत अच्छा लगता है, एकदम पोस्ट कार्ड की तरह है। एक और ख़ास बात, हम लोग सब स्पॉट पे रुकते भी नहीं, क्योंकि एक ही जैसे स्पॉट्स हो जाते हैं कई सारे। तो मेन जो है बस वहीं पे रुकते हैं, वहीं पे पिक्चर्स देते हैं एंड देन आगे बढ़ जाते हैं। बट नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स वर्थ वॉचिंग ऑल दिस। बीइंग दिस इज़ अ बर्ड रॉक एरिया, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि आप इन बर्ड्स को कुछ खिला नहीं सकते, बट लोग मानते नहीं हैं, ऐसे खिला रहे हैं। ये है बर्ड रॉक एरिया जहाँ पे बहुत तरीके की बर्ड्स रहती हैं, पिजन हैं, स्मॉल बर्ड्स हैं, तो देखने में अच्छा लगता है। एंड वो जो जितने जो बीच में ये रॉक्स बने हैं ना, इस पे भी ये सब बर्ड्स ही बैठी हुई हैं। यहाँ पे स्क्वेरल्स भी थे, तो मैं उनको ही रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि वो अंदर जा रहे थे फिर बाहर निकल रहे थे।
विच वॉज क्वाइट क्यूट। हम लोग की खासियत, हम लोग बहुत देर एक जगह पे नहीं रुक पाते, तो हम लोग फिर आगे बढ़ गए दूसरे स्पॉट की तरफ। एंड देन हम लोग पहुँचे घोस्ट ट्री एरिया, जहाँ पे ट्रीज़ की शेप इज़ लाइक घोस्ट, सो दैट्स वाई आपको ये सारा एरिया वैसा दिखेगा। ये भी उनमें से एक स्पॉट है। ये हम लोग 13 स्पॉट पे पहुँचे। ये भी घोस्ट ट्री एरिया जैसा ही है। यहाँ पे वेरी स्पूकी वाले ट्रीज़ हैं। एंड हम लोग अभी काफ़ी हाइट पे आ गए हैं। बीच नीचे हो गई है एंड हम लोग ऊपर हिल पे है ना। तो ये सब देखने में अच्छा लगता है। आई थिंक रात में थोड़ा सा स्केरी होगा। तो ये पूरा दिन एक परफेक्ट कैलिफोर्निया एक्सपीरियंस था। बीच, ड्राइव, नेचर और यादें। पूरा वीडियो देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय फॉर नाउ।